किया गया और जिसके बाद वफाकी काबीना ने इस तरमीम को मंजूर कर लिया। बिस्मिल्लाह, इधर से करो, इधर से पकड़ो, इधर से जी सर, थैंक यू। शुरू करें, कर लेते सारे दो सेटल हो जाए। ऐसी बात नहीं है, बातें वो हैं जो पहले डिस्कस हो चुकी। 5 दिनों बाद जी सर, चले चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था जो कल, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए बाकू से की। और ये पहली दफ़ा वीडियो लिंक से सदारत नहीं हुई, ये हमारे रूल्स में प्रोवाइडेड है और बहुत सारी मीटिंग्स में अरकान को या वज़ीर आज़म को ये सहूलत फ़राहम की गई है कि मौजूदा ज़माने में जो तरक्की याफ्ता टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उससे इस्तेफ़ादा करते हुए वीडियो लिंक से हम ज्वाइन करते हैं। काबीना को ब्रीफ़ किया गया है जो 27वीं आइनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है आज वफाकी हुकूमत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है ताकि सेनेट और कौमी असम्बली के जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अरकान हैं और उनके अलावा अगर जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैं जनाब फ़ारूक नायक साहब और उनके को चेयर महमूद बशीर विर्क साहब, वो दीगर अगर किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं है तो उनको भी इनवाइट कर सके ताकि बिल की शिकों पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। ऑल्दो हमने अपने जो इत्तेहादी हैं, हलीफ जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, IPP, पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल अवामी ANP अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी जनाब एजाजुल हक साहब, इन तमाम लोगों से मुशावरत वज़ीर आज़म साहब ने की। अलग अलग आप उसकी कवरेज भी देखते रहे हैं। इस सारी तफसील मुशावरत के बाद जिन चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ है उनमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फ़ैसला था और वादा था कौम के साथ एक आइनी अदालत के क़याम का, उस पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और अब एक अलग आइनी वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि पार्लिमान बहस तमहीज़ के बाद उस पर फ़ैसला करेगी और बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत जो है वो अपने हलीफ जमातों के साथ इस फ़ैसले में शरीक होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा आपने देखा कि पिछले दिनों में जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस तमहीज़ हुई और ये एतराज़ भी उठाया गया कि देखें जी, इसमें वज़ीर आज़म साहब ये प्रपोज़ करते हैं, सदर साहब को हदायत करते हैं, तो इसमें एग्जेक्टिव का कुछ ज़्यादा रोल नहीं। हालांकि उस निज़ाम में भी 3 चीफ़ जस्टिस साहिबान जिस सूबे से जज साहब जा रहे हैं, जिस सूबे में जज साहब ने जाना है, वहाँ की हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जो कंकरेंस है, कंसल्टेशन है, वो शामिल थी। इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए और उसमें इजाफ़ा ये किया गया है, बेटा आप ज़रा मौका देंगे, उसमें ये इजाफ़ा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे, उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसी तरह आपने देखा कि माजी में खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो अदालती कार्रवाइयों और लिटिगेशन की वजह से
और कुछ सूबाई असम्बली के फ़ैसलों की वजह से ताख़ीर का शिकार रहे और उनके इंतखाबात 1 साल से ज़ायद अरसे की ताख़ीर से हुए। अब सेनेट की जो टर्म है वो 6 बरस है और सेनेट की खूबसूरती ये है कि ये तहलील नहीं होती कौमी असम्बली के बरक्स, और ये कंटिन्यू करती है और उस अरसे में जो लेजिस्लेटिव काम थोड़ा बहुत है वो सेनेट ने करना होता है। और हर 3 साल के बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी एक आइनी ज़रूरत है। इस इबहाम को और इस लीगल इशू को हल करने के लिए उस आर्टिकल में भी मुनासिब तरमीम करके ये वजाहत करने की तजवीज़ है कि सेनेट के जो अरकान इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं या जो आइंदा भी कभी होंगे, जिनका जो 6 साल का टेन्योर है उसमें से कुछ अरसा जो है वो मिनहा हो चुका है या वो ज़ाया हो चुका है, वो तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे वो मेंबर थे, ताकि एक वक्त पे सारे मुल्क में दोबारा सेनेट इंतखाबात हो और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में किसी किस्म का खलल ना पड़े। छोटे सूबे जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनका ये तकाजा था कि उनको सूबाई काबीना का जो दिया गया है थ्रेशोल्ड 11% का, क्योंकि उनके असम्बली की सीटें बड़ी मुख्तसर हैं तो वो महकमे पूरे नहीं होते और 5-5, 6-6 महकमे भी एक वज़ीर के सुपुर्द किए जाते हैं। सिंध में भी किसी हद तक ये मामला है। तो उनकी मुशावरत से, उनकी बल्कि तजवीज़ पे उस 11% को 13% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह जो एडवाइज़र्स हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उनको 5 एडवाइज़र्स की पहले इजाज़त थी, लेकिन अब जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, आईटी है, कॉमर्स के नए ढंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तजवीज़ है कि उसको 5 से 7 करने के लिए पार्लिमान के सामने रखा जाए। आर्टिकल 243 के अंदर हमने माजी में बहुत सारे सबक सीखे हैं और जो स्ट्रेटेजिक और दफाई सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से हमेशा इस खित्ते के बल्कि ममालिक में काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा रहा है। हालिया पाक भारत कशीदगी और जंग ने भी हमें बहुत सारे सबक सिखाए हैं और हमें ये पता चला है कि अब जो जंग की हैयत है और उसके जो कंटूर्स हैं, उसकी जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। तो इस हवाले से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ के लिए और नेवल चीफ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं, तो उनका जिक्र करना भी ज़रूरी समझा गया है। और ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो एज़ाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एज़ाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है, तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए, ये तजवीज़ है। जहाँ तक कि उनकी कमांड का ताल्लुक़ है, वो जो लॉ में मौजूद है उसके मुताबिक रेगुलेट होती है और वो उसी तरह से रेगुलेट होती रहेगी। इस बारे में भी मुनासिब तरामीम जो हैं वो पार्लिमान के सामने रखी जाएंगी और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेंगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है, वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के
पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मक्सी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जोग्राफियाई जो है सारा नक्शा वो बिल्कुल फ़र्क है और हल्के जो हैं वो 600, 700, 100 किलोमीटर पे मुहित हैं। तो सूबाई असम्बली के हलकों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है, तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो मुत्तहिदा के बिल के बारे में जो मैंने कहा है वो काबीना में आज डिस्कस हुआ है। ये सारे इसके खद्दो खाल थे। अब मैंने जाके वहाँ पे कौमी निसाब की तैयारी, पॉपुलेशन का महकमा वफाक के सुपुर्द करना, ओवरसीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन? जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही, वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बात की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लियामान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काबीना में 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफ किया गया है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से वज़ीर आज़म ने मुशावरत की है। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक़ राय हुआ है। बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत हलीफ जमातों के साथ शरीक होगी। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश करने जा रही है। काबीना मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम को जॉइंट कमेटी में पेश करने का कहा गया है। चाहते हैं कि कमेटी में बिल के शिकों पर सिर हासिल गुफ्तगू हो सके। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राय से लेकर कानून साजी हो रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक़ राय हुआ है। जजेस तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जजेस ट्रांसफ़र पर बहस होती रही। ये एतराज़ उठाया कि वज़ीर आज़म या सदर का किरदार है। जजेस ट्रांसफ़र का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ी राय हुआ है। इसमें देरीना मुतालबा आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक़ हुआ है।
वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़श्ता दिनों जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पर काफ़ी मसाइल पैदा हुए थे, इसीलिए इस अमल को मज़ीद शफाफ और बेहतर बनाने के लिए यह तय किया गया है कि जजेस ट्रांसफ़र का मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किया जाए। इसमें यह इजाफा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद है और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भेजा जाना है या वो जाना चाहते हैं, उन हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे और ये तमाम तर मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि काबीना में 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफ किया गया है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से वजीर आजम ने मुशावरत की है। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हुआ है। बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत हलीफ जमातों के साथ शरीक होगी। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश करने जा रही है। काबीना मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम को जॉइंट कमेटी में पेश करने का कहा गया है। चाहते हैं कि कमेटी में बिल की शिकों पर सिरहासर गुफ्तगू हो सके। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राय से लेकर कानून साजी हो रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हुआ है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द किया जाएगा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जजेस ट्रांसफ़र पर बहस होती रही। ये एतराज़ उठाया कि वज़ीर आज़म या सदर का किरदार है। जजेस ट्रांसफ़र का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालिया पाक भारत जंग ने हमें ये सिखाया है कि अब जंग की हिकमत अमली और कंट्रोल्स मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं और इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दिफाई मामलात पर भी गौर किया गया है और इसकी भी तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम में दिफाई मामलात पर भी गौर किया गया है और इस तमाम तर मामले पर भी तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया गया है।